नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष श्रीवास्तव। भारत न्यूज़ आपसे ये दावा करता है कि सबसे पहले सबसे तेज आपके साथ खड़ा है, क्योंकि ये किसी एक की नहीं, पूरे भारत की बात है। हमारे चैनल पर भारत न्यूज़ नाम की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, यहाँ पर और भी वीडियोस अवेलेबल हैं। नमस्कार, मैं हूं हर्ष श्रीवास्तव और आज मैं बहुत दुखी हूं। क्यों दुखी हूं? क्योंकि कल जो कंगना जी के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत ही गलत हुआ, बहुत ही गलत। क्या इस देश में मैं पूछना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इस देश में सच बोलने का हक नहीं है क्या हम लोग? नहीं, आप बताइए। ये मेरा सवाल सीधे महाराष्ट्र सरकार से और वहाँ की बीएमसी कानून, ये मेरे सवाल उनसे हैं। सच बोलेंगे तो क्या आप बुलडोजर चला दोगे? सच बोलेंगे दफ्तर गिरवा दोगे? सच बोलना मना है, सच बोलने का हक नहीं है जनता को। देश आज़ाद हो गया है, अब भी हम अंग्रेजों के गुलाम बन के रहें? क्या चाहते हो तुम? उद्धव सरकार चाहती है कि हम उनके गुलाम बन के रहें। गलत काम करोगे तो जनता बोलेगी नहीं क्या? आम जनता को तुम सच बोलेंगे वो तो आम जनता को आप उठाकर गाड़ियों में ठूंस ठूंस कर फेंक दोगे, जानवरों की तरीके सलूक करोगे उनके साथ। किसने हक दिया? मुख्यमंत्री आप किस लिए बने? सरकार आपको किस लिए बनाई है? आपने अपनी सरकार जो है किस लिए बनाई है? जनता ने आपको क्यों चुना है? जनता ने इसलिए आपको चुना है कि आप उनकी मदद कर सकें। आप ऊंचे पे हैं और जनता जो है वो नीचे है। आपकी जो कुर्सी है वो ऊपर है, तो आप क्या करेंगे? अपनी उच्च स्तरीय कुर्सी पर बैठकर जनता की आवाज़ सुनेंगे या जनता की आवाज़ को कुचल देंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इतना सब कुछ हो गया, 2 से 3 महीने हो गए। सुशांत सिंह राजपूत जी की इतनी दर्दनाक संदिग्ध हालत में मौत हुई, आज तक महाराष्ट्र सरकार के सीएम ने एक भी अपना बयान नहीं दिया। क्यों? मैं ये पूछना चाहता हूँ, सारा देश जानना चाहता है। आपकी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई और जो सच बोल रहा है उस पे आप क्या कर रहे हैं? उस पे आप पर्दा डालेंगे? अगर कंगना रनौत जी सच बोल रही है तो उसमें क्या गलत कर रही हैं? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। उन्होंने ऐसा कौन सा आपके घर में आग लगा दिया कि आपने लीगल तरीके से बना हुआ उनका दफ्तर इलीगल बताकर अपनी खुन्नस उतारने के लिए उनका जो दफ्तर था उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया था, उसको आपने बुलडोजर चलवा के बीएमसी के द्वारा उसको गिरवा दिया। ये गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी। ये सरकार नहीं, गुंडागर्दी। मैं आपको बता रहा हूँ, ये गुंडागर्दी जो है आपकी सही नहीं जाएगी और इसका आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आप समझ लीजिए, आपकी इस गुंडागर्दी को, आपकी इस बदले की आग को जनता कभी नहीं भूलेगी। और आप जिस कुर्सी पर बैठकर इतना उछल रहे हैं ना आज, कल ये कुर्सी आपके पास नहीं होगी। आप ये भूल जाइए कि दोबारा आप मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, लिख के रख लीजिएगा। महाराष्ट्र की जनता आपके खिलाफ है, देश की जनता आपके खिलाफ है। और खिलाफ हो ही क्यों ना, जब आप गलत करेंगे तो कौन आपका साथ देगा? मुझे आप बताइए। जो मुजरिम है उसे आप सुरक्षा दे रहे हैं, सिक्योरिटी दे रहे हैं। पुलिस को तो एक तब पूरा मुंबई पुलिस जो है रिया चक्रवर्ती के लिए वॉचमैनी कर रहा है, और जो सच बोल रहा है, जो सच के साथ है, उस पर क्या करेंगे? बुलडोजर चलवा देंगे। ये ऐसे नेता के शकल में भेड़िए पाल रखे हैं संजय राउत, अनिल देशमुख गृह मंत्री। भाई साहब,
जिन लोगों को बात करने की तमीज तक नहीं है, उन लोगों को आपने अपनी पार्टी में नेता बना रखा है। चमचागिरी कर रहे हैं आपकी वो। और क्या चाहते क्या हैं कि जो मनाएगा वो बोल देंगे, किसी को हलवा है बोल देंगे। कंगना रनौत जी ने चैलेंज किया था कि मैं आऊंगी, किसी के बाप में दम है तो रोक के दिखा दे, और किसकी बाप में दम की रोक के दिखा दे, नहीं रोक पाए। इसलिए जो है बदले की आग जो भड़क रही थी अंदर, रोकने में तो नाकामयाब हो गए। तो उस आग को निकाले कैसे? उसी आग को निकालने के लिए बुलडोजर चला दिया, घर के पंखे तक नोच के नीचे फेंक दिए, फर्नीचर तोड़ दिए। ये नहीं होता कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग को गिराने का मतलब ये नहीं है। पंखे नोचना, फर्नीचर फाड़ देना, तोड़ देना, ये कौन सा आपका कार्यवाही हो रहा था? ये तो एक बदले की खुन्नस जो आपके अंदर थी, उसको आपको निकालना था। सीधा सीधा आप ये बोलिए ना, जब सुशांत सिंह राजपूत जी की मौत हुई थी तब तो साला कोई नहीं आया बोलने, और जब आज अपने ऊपर जब ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ, उस पर जब कंगना जी ने बोला, सच्चाई देश के सामने बताई, तो आपको मिर्ची लग रही है? क्यों? वो कहते हैं ना, सच कड़वा होता है, वो सही कहते हैं। आज जब सच देश के सामने, तो आपकी जो बौखलाहट है वो सीधा सीधा हम सभी लोगों को दिखाई दे रही है। इसलिए देश की जनता सब कुछ देखती है, और उसी हिसाब से आपका रिजल्ट अगले साल आपको आपके हाथ में मिल जाएगा। ये जो कुर्सी पर बैठने का इतना गुरूर है ना, ये गुरूर जो है, ये घमंड चूर चूर हो जाएगा। आप देखिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपका घमंड चूर चूर ना हुआ ना, मेरा नाम बदल दीजिएगा। कुर्सी पर बैठ गए हो तो क्या गुंडागर्दी करोगे? मुख्यमंत्री बन गए हो तो गुंडागर्दी करोगे? रिपब्लिक मीडिया की टीम को रोकोगे? जो सच का साथ देता है उसे रोकोगे? रिपब्लिक मीडिया टीम के 2 रिपोर्टर को जो रिपोर्टिंग कर रहे थे, जो सच को देश के सामने रख रहे थे, उनको आपने गिरफ्तार कर लिया। आपकी हिम्मत कैसे हुई? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, कैसे हिम्मत हुई आपकी? देश के साथ इस तरह की तानाशाही नहीं होने देंगे, हम लोग नहीं होने देंगे। आपकी इस तानाशाही का ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा आप। ये हमें सिर्फ मेरा ही सवाल नहीं है, ये सारी जनता पूछ रही है सवाल आपसे कि मुंबई को सरकार ने ये हक किसने दे दिया? सरकार बना लिया है तो क्या कर लोगे? सबका घर तोड़ दोगे? जो सच बोलेगा उसका घर तोड़ दोगे? एक का घर तोड़ोगे? 130 करोड़ देशवासियों का घर तोड़ दोगे? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, ये जो तानाशाही है ना, अपने घर में चलाइएगा उद्धव सरकार। ये आपकी जो तानाशाही है, ये महाराष्ट्र में नहीं चल पाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आप चाहते हैं अपनी सरकार को यूं ही बनाए रखना, तो सच के साथ खड़ा होना सीखिए, सच्चे लोगों के साथ खड़ा होना सीखिए, मुजरिमों के साथ नहीं। रिया चक्रवर्ती की वॉचमैन करना छोड़ दीजिए, कंगना रनौत जैसे सच्चे लोगों के साथ खड़े होइए, उनकी सुरक्षा में खड़े होइए। देश की जनता आपसे यह चाहती है, ठीक है?